नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण बल्कि एक नई पहल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसे छोटे में DAGGUA कह रहे हैं। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करेंगे इसके मुख्य पहलू समझने की। जी। और ये नाम धरती आबा ये अपने आप में काफी खास है। इसका मतलब है पृथ्वी के पिता। ये असल में झारखंड के जो सम्मानित आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा जी, उनको एक श्रद्धांजलि है। अच्छा। और ये अभियान, जैसा आपने कहा, नया है। इसी साल 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया है। तो फिर इस अभियान का मुख्य विचार क्या है? इन दस्तावेजों से क्या उद्देश्य सामने आ रहा है? देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो है देश के आदिवासी बहुल गांव जहां बुनियादी सुविधाएं मतलब बेसिक फैसिलिटीज अब तक कम रही हैं, उस गैप को भरना, और साथ ही एक होलिस्टिक, एक सस्टेनेबल विकास उसको पक्का करना। आप कह सकती हैं कि ये एक बहुत व्यापक जनजातीय विकास की रणनीति है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इसके स्केल का भी जिक्र है, और ये आंकड़े तो काफी बड़े लगते हैं। हाँ, आंकड़े तो हैं प्रभावशाली। लक्ष्य है कि देश भर के करीब 63,843 आदिवासी बहुल गांवों तक पहुंचना है। 63,843 गांव? जी। और इससे लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा जो आदिवासी आबादी है उनको सीधा फायदा पहुंचाने का इरादा है। इतने बड़े लक्ष्य के साथ तो जाहिर है एक बड़ा बजट भी जुड़ा होगा। बिल्कुल, जरूर। कुल मिलाकर 79,156 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। अच्छा खासा बजट है। हाँ, इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा काफी बड़ा है, करीब 56,333 करोड़, और फिर राज्यों का योगदान भी है, वो है लगभग 22,823 करोड़। तो ठीक है, लक्ष्य बड़ा है, बजट भी काफी है, पर इन दस्तावेजों में एक बात है, 17 मंत्रालयों के समन्वय की। ये सुनने में ही थोड़ा जटिल लगता है। इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कोई खास रणनीति बताई गई है? ये समन्वय वाली बात बिल्कुल सही है, और शायद यही इस योजना की एक, आप कह सकती हैं, USP भी है। रणनीति मल्टी प्रोंग्ड है, बहुआयामी। इसमें 17 केंद्र और राज्य मंत्रालयों के जरिए 25 अलग अलग तरह के इंटरवेंशंस या कहिए काम शामिल हैं। 25 तरह के काम? हाँ। सबसे पहले तो बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गईं, शिक्षा, पीने का साफ पानी, सैनिटेशन, सड़कें, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी भी। इसी में एक खास बात है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की, EMRS। योजना है कि जिन ब्लॉक्स में 50% या उससे ज्यादा जनजातीय आबादी है वहां ये EMRS स्थापित किए जाएं। ये खास तौर पर आदिवासी छात्रों के लिए क्वालिटी एजुकेशन वाले रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा लोगों की रोजमर्रा की कमाई मतलब आजीविका के लिए भी कुछ खास है इसमें? हाँ, आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है इसका। इसमें फाइनेंशियल हेल्प और मौके दोनों शामिल हैं। जैसे एक दिलचस्प चीज है होम स्टे विकसित करने के लिए फंड का प्रावधान। अगर कोई नई यूनिट लगा रहा है तो 5 लाख तक, अगर पुरानी को रेनोवेट कर रहा है तो 3 लाख तक। अच्छा। और अगर गांव के लेवल पर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी 5 लाख तक की सहायता है। इसके साथ ही लगभग 100 जनजातीय मार्ट क्लस्टर यानी TMC स्थापित करने की भी बात है। TMC ये क्या करेंगे? ये क्लस्टर जो हैं वो स्थानीय आदिवासी उत्पाद, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स या वन उपज वगैरह हैं, उनको बाजार तक पहुंचाने और उनकी बिक्री बढ़ाने में मदद करेंगे। एक तरह से मार्केट लिंकेज। समझ गया। और स्वास्थ्य और शिक्षा में स्कूलों के आधुनिकीकरण के अलावा और क्या है? देखिए, जो मौजूदा आश्रम स्कूल हैं या सरकारी आवासीय स्कूल हैं, उनको तो बेहतर बनाया ही जाएगा। साथ में सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारियां जो आदिवासी समुदायों में ज्यादा पाई जाती हैं, उनकी जांच सुविधाओं का विस्तार होगा। E-लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और एक और बहुत अहम बात है, वो है वन अधिकार अधिनियम मतलब FRA के जो धारक हैं उनका सशक्तिकरण। FRA? हाँ, ये महत्वपूर्ण कानून है जी। ये वो कानून है जो आदिवासियों और दूसरे पारंपरिक वन निवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार देता है। तो इस योजना के तहत ऐसे लगभग 22 लाख FRA धारकों के लिए
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। सही। डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में भी कुछ आंकड़े थे शायद इन दस्तावेजों में। बिल्कुल थे। योजना का लक्ष्य है कि 5000 गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाए। 5000 गांव? हाँ, और 25 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना और करीब 2.35 लाख घरों और संस्थानों तक बिजली पहुंचाना, ये सब डिजिटल डिवाइड को कम करने और आर्थिक अवसर बढ़ाने में सीधी मदद करेंगे। ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। इसे पूरा करने के लिए क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? हाँ, समय सीमा है। इन सभी कामों को अगले 5 वर्षों में, यानी 2024 से 2029 के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल, ठीक है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसका नाम पहले पीएम युगा था, है ना? और हमारे दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इसे पीएम जनमान की सफलता के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। उस पिछली योजना से क्या सीखा गया? जी, आपका कहना सही है। पीएम जनमान, जो खास तौर पर पीवीटीजीज यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पर केंद्रित थी, उसकी सफलता खासकर उन तक सीधी पहुंच बनाने और फोकस तरीके से लाभ पहुंचाने में जो कामयाबी मिली, उसने डीएजीयूए जैसी और भी व्यापक योजना के लिए एक मजबूत नींव रखी है। और इसका असर दिख भी रहा है। जैसे हाल ही में जून 2025 में पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर में इसी योजना के तहत विशेष जानकारी और रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाए गए, जिनसे करीब 231 पंचायतों को जोड़ा गया। तो अगर किसी गांव या व्यक्ति को इसका हिस्सा बनना हो तो प्रक्रिया क्या होती है? क्या उन्हें अप्लाई करना होता है? आमतौर पर प्रक्रिया ये है कि राज्य या जिला प्रशासन पहले उन गांवों की पहचान करता है जो आदिवासी बहुल हैं और योजना के दायरे में आते हैं। फिर उन गांवों में सर्वे और जागरूकता कैंप आयोजित किए जाते हैं। जो लोग या परिवार योग्य पाए जाते हैं, उन्हें योजना के अलग-अलग लाभों के लिए रजिस्टर किया जाता है, जैसे होम स्टे का अनुदान हो या स्मार्ट क्लास की सुविधा या स्वास्थ्य जांच। इसके लिए बस कुछ बुनियादी दस्तावेज चाहिए होते, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता वगैरह। तो कुल मिला के देखें तो ये धरती आबा अभियान आदिवासी बहुल गांवों में जो सामाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार है, उसे तेज करने का एक बहुत बड़ा और समन्वित प्रयास लगता है। बिल्कुल। इसमें बुनियादी जरूरतें भी हैं, आजीविका भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल दुनिया से जुड़ने के मौके भी, सब कुछ शामिल है। सही कहा आपने। और शायद यही बात हमें आखिर में सोचने पे मजबूर करती है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे मंत्रालयों की भागीदारी के साथ और 5 साल की समय सीमा के अंदर इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी स्तर पर जो प्रभावी सफलता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी इसकी निरंतरता, उसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या साबित होगा, ये